नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 98.6 फ़ारेनहीट होता है। अब इस फ़ारेनहीट को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम सेम एज इट इज़ हमने फॉर्मूला बताया था F-32 5 डिवाइड बाई 9। एफ़ की जगह फ़ारेनहीट की वैल्यू रखनी है और 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास सोल्व हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। यानी 98.6 फ़ारेनहीट की वैल्यू इक्वल होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस के। अब हम देखते हैं केल्विन को। केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या मेल जोल है। देखिए केल्विन का जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है 273.15। केल्विन कैसे निकलता है, डिग्री सेल्सियस को प्लस करके निकल जाता है। अब हमें कन्वर्ट करना है 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में, ठीक है। तो 372 प्लस 273 जब हम प्लस करेंगे तो 645.15 के अपने पास केल्विन की वैल्यू आ जाती है। उसी तरीके से हमें केल्विन से दोबारा हमें डिग्री सेल्सियस में प्लस करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट माइनस कर देनी है वापस से वही वैल्यू जो हमने ऐड करी है, जो कि केल्विन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और वो है 273.15। बहुत ईजी है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कन्वर्ट करने के लिए, तो अब की बार भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का 98.6 फ़ारेनहीट, ये हम कर चुके हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आया था। अब इस 30 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, प्लस करना है 273.15। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। तो 310.15 की हमारे पास केल्विन आ जाएगा। अब कोई बोले कि केल्विन से दोबारा से डिग्री सेल्सियस में करो, फिर आपको वही करना है, सेम टू सेम हमें माइनस कर देनी है केल्विन की वैल्यू 273.15। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दोबारा से आ जाएगी 37। तो बहुत ईजी है, शॉर्ट ट्रिक्स। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं डालता रहूँगा अपने जो भी नोट्स मेरे पास पड़े हैं। थैंक यू।